नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है महाराणा प्रताप। लेखक है गणेश चंद्र जोशी। मनवंतर। हार हारने से न किसी के, हार बैठना मात्र हार है। मेरी मेवाड़ मही। छोड़ चुका चित्तौड़ दुर्ग क्या, चेतक तक भी साथ। दौड़ रहा था खाने को जब स्वयं हाथ को हाथ। उस वेला में स्वाभिमान की किसने बाह गही, बता बता तो सही। रजपूती की कटी नाक वह किस नस के चल रही, सुना सुना तो सही। वह क्या वीर प्रताप न था, मेरी मेवाड़ मही। पति को एकमात्र बस अकबर, नरपति मन सबदार। उस वेला में खड़ी रही किसकी नंगी तलवार। हाँ, किनके भालों की अनिया उस क्षण तनी रही। दिखा दिखा तो सही, लाल लहू से लिखी धरा पर अपनी ख्यात वही। सुना सुना तो सही। वह प्रताप की मनोव्यथा मेरी मेवाड़ मही। मची हुई थी जिस वेला में डौलों की घुड़दौड़। स्वयं वीरता को वरने का किसने बांधा मोड़। उस बारात में साथ रहे क्या मीना भील यही। जगा जगा तो सही, इनकी पदरज से ले ललाट पर कर लूँ मन की चही। सुना सुना तो सही, कह लो तो कि मौर्य में कथा मेरी मेवाड़ मही। ढूंढ रहा हूँ कण कण में मैं छान तुम्हारी धूल। कोई मिले अछूता पर यह मेरे मन की भूल। नर शोणित से तृप्त सभी कण पी ज्यों दूध दही। झुका झुका तो सही, मेरा यह उद्दंड शीस, झुकने की जगह यही। सुना सुना तो सही, निज अतीत की यथा तथा मेरी मेवाड़ मही। इस्लामी इतिहास कह रहा, हिंदी नहीं किसी दिन हारे। गावों पर गावे सहकर भी रहे उछलते बन अंगारे। मुगलों का शासन न जम सका उस दिन तक नित उठी आंधियाँ। जब तक वे हम में घुल मिलकर हो न गए थे स्वयं हमारे। उन सदियों से और गुलामी से फिर कैसा सरोकार है। 65 बरस पार करके भी मनवंतर की यह पुकार है। हार हारने से न किसी के, हार बैठना मात्र हार है। रण जागरण से। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जीवन कथा प्रारंभ करने से पहले एक सफाई देने की जरूरत है। सफाई इस बात की कि महाराणा के साहस, पराक्रम, शौर्य और दृढ़ व्रत को ऐसे सद्गुण है जिन्हें सार्वभौम मान्यता प्राप्त है, परंतु अपने इन सद्गुणों का प्रयोग उनके द्वारा जिस सांप्रदायिक कट्टरता को आधार बनाकर किया गया, उसका युग आज पीछे रह गया है। आज के युग की दृष्टि में अगर हम उन्हें प्रतिगामी तत्वों में सुधार नहीं करते हैं तो उसका एकमात्र कारण यही है कि उनकी सार्वदेशिक यशो मान्यता को हम क्षति पहुंचाना नहीं चाहते। आज के प्रगतिशील तत्व उपरोक्त बात मुंह से कहने या कलम से लिखने में भले ही संकोच का अनुभव करते हो, परंतु उनके अंतरंतम मस्तिष्क में यह चिंगारी प्रज्वलित जरूर रहती है और उसे बुझा पाने में प्रायः करके वे स्वयं भी असमर्थता का अनुभव करते हैं। इसलिए मुझे इस मूल शंका पर सीधा प्रहार करने दिया जाए और महाराणा प्रताप की जीवन कथा को इन्हीं शब्दों से प्रारंभ करने दिया जाए कि महाराणा प्रताप अपने युग के महात्मा गांधी थे। इस सारी कथा को इसी तरह ही बात को प्रमाणित करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन पहले मैं यहाँ यह स्पष्ट कर दूँ कि प्रगतिशील तत्व की यह निजी प्रकृति है कि अधिक से अधिक वह अपने युग का ही प्रगतिशील तत्व हो सकता है। आगे आने वाले सभी युगों में उसकी मान्यताओं को प्रगतिशील शुमार किया जा सके, ऐसा किसी भी दशा में संभव नहीं माना जा सकता। जो लोग इसे भी संभाव्य मान सकते हैं वे या तो प्रगति शब्द का यथार्थ अर्थ ही नहीं जानते या फिर उनमें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अति श्रद्धा है। उदाहरण के लिए
मेरी मान्यता के अनुसार दयानंद सरस्वती अपने युग के प्रगतिशील तत्व थे। आज 100 वर्ष बाद उनके मत को हम प्रगतिशील नहीं कह सकते। ठीक यही दशा मार्क्स के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की समझिए। सारांश, प्रत्येक व्यक्ति अपने युग का ही प्रगतिशील तत्व हो सकता है, सदा के लिए कोई भी नहीं। महाराणा प्रताप और महात्मा गांधी, इन दोनों को भी मैं अपनी इस उपरोक्त मान्यता के अपवाद नहीं मानता। राणा उदय सिंह के जीवन में अहिंसा के प्रति एक विकृत भावना का अवलोकन हम अन्यत्र कर चुके हैं। जैन उपदेशों के प्रति सद्भावना का उदय तो उनमें इस कारण न हो पाया कि उनकी शैशवावस्था विशुद्ध क्षत्रिय वातावरण में व्यतीत हुई थी, और क्षत्रियोचित सद्गुणों का विकास इसलिए नहीं हो सका कि उन गुणों को उनके कौमार्य काल में खाद्य की प्रगति दुर्लभ रही। अतः उनकी अहिंसा भिरुचि ने भीरुता का रूप ग्रहण कर लिया और शांति प्रियता ने विलासिता का। विलास प्रियता को चरितार्थ करने के लिए वनिता, वारुणी और विद्या के तीनों ही साधन उन्हें सुलभ और प्रिय थे ही।